परमहंस योगानंद के जीवन की 6 अज्ञात कहानियाँ। योगानंद परमहंस भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्हें पश्चिमी दुनिया में योग और ध्यान के प्रचार के लिए जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। हालांकि उनके जीवन की कई अज्ञात कहानियां भी हैं, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा और गहरे अनुभवों को दर्शाती हैं। यहाँ हम योगानंद की कुछ अज्ञात कहानियों का विवरण देंगे। संत और बाघ। एक बार जब योगानंद हिमालय की यात्रा पर थे, तो वे जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उस समय उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बाघ उनके सामने आ गया है। सभी शिष्य डर से कांपने लगे, लेकिन योगानंद बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बाघ की आंखों में देखा और अपने भीतर की प्रेम और शांति की शक्ति से उसे वश में कर लिया। बाघ कुछ समय के लिए उनके सामने बैठा और फिर शांति से वापस जंगल में चला गया। यह घटना योगानंद की आंतरिक शक्ति और प्रकृति के प्रति उनके गहरे प्रेम का प्रमाण है। गुप्त महर्षि से मुलाकात। योगानंद ने अपनी आत्मकथा में एक रहस्यमय गुरु की चर्चा की है, जिनका नाम महाअवतार बाबाजी था। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि योगानंद ने अपनी युवावस्था में कई गुप्त संतों और महर्षियों से मुलाकात की थी, जो हिमालय में छिपे रहते थे। इन महर्षियों ने योगानंद को गहन ध्यान और आत्मज्ञान के कई रहस्यों से अवगत कराया। उनमें से कई ने उन्हें भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए तैयार किया, जिसमें पश्चिम में योग और ध्यान के संदेश का प्रसार शामिल था। कृष्ण और ईसा से संवाद। योगानंद के जीवन में कई बार उन्होंने दावा किया कि वे भगवान कृष्ण और ईसा मसीह के साथ आंतरिक संवाद में थे। योगानंद ने कहा कि दोनों ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और मानवता के प्रति प्रेम और सेवा का संदेश दिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ध्यान के गहरे स्तरों पर जाने के बाद वे इन दिव्य आत्माओं के साथ सीधा संपर्क कर सकते थे। पश्चिम की यात्रा का पूर्व संकेत। जब योगानंद ने पश्चिम अमेरिका की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया, तो बहुत से लोगों ने सोचा कि यह केवल संयोग था। लेकिन एक बार योगानंद ने बताया कि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें इस मिशन के बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि योगानंद का पश्चिम में जाना और वहां ध्यान और योग का प्रसार करना एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जिसे भगवान ने पहले ही निर्धारित किया था। आश्रम में अलौकिक घटनाएं। योगानंद के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई, जिन्हें अलौकिक माना जा सकता है। एक बार उनके शिष्य ध्यान कर रहे थे, तभी उन्होंने आश्रम में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव किया। कई शिष्यों ने इसे देखा और इसे भगवान की उपस्थिति के रूप में महसूस किया। योगानंद ने इसे यह कहते हुए समझाया कि जब ध्यान के दौरान व्यक्ति पूरी तरह से आत्मा में एकाग्र हो जाता है, तो ऐसी दिव्य घटनाएं सामान्य हो जाती हैं। अंतिम भविष्यवाणी। योगानंद ने अपने जीवन के अंत समय में यह भविष्यवाणी की थी कि वे अपनी इच्छा से शरीर त्यागेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि वह किसी विशेष दिन पर इस पृथ्वी को छोड़ेंगे। 7 मार्च 1952 को योगानंद ने लॉस एंजल्स में एक भाषण दिया और भाषण समाप्त करते ही ध्यान की स्थिति में शरीर छोड़ दिया। उनकी मृत्यु का तरीका उनके शिष्यों के लिए एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि उन्होंने इसे आत्मा की मुक्ति के रूप में देखा। निष्कर्ष। योगानंद का जीवन न केवल एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में, बल्कि एक प्रेरक, मार्गदर्शक और दैवीय साधक के रूप में भी जाना जाता है। उनकी ये कहानियाँ उनके गहरे अनुभवों और उनके अद्वितीय जीवन दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं। उन्होंने अपनी आत्मा की उच्चतम स्थिति प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए, वे आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं।